इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज वी हैव इन गूगल एड्स अकाउंट, किस तरीके से काम करती हैं, किसको हमने किस टाइम पे यूज करना और किसको हमने किस सिनेरियो में यूज नहीं करना। सो बिफोर चूजिंग एनी बिडिंग स्ट्रेटजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग बिडिंग स्ट्रेटजी, इट्स द आउटकम और द गोल दैट्स गोइंग टू डिक्टेट कि आपने कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन, आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कन्वर्जन अचीव करना चाहते हैं। सो इन दैट केस माइट बी पॉसिबल कि मैक्सिमाइज क्लिक आपके लिए सुटेबल बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। इट डजंट मीन कि मैक्सिमाइज क्लिक इज अ बैड बिडिंग स्ट्रेटजी, ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती। इट्स जस्ट सिंपली मीन कि मैक्सिमाइज क्लिक आपके गोल के साथ अलाइन नहीं हो रही, दैट्स इट। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो वाली बिडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करें जो कि हमारे गोल के साथ अलाइन कर रही हैं, ताकि हम उस बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके अपने KPIs अचीव कर सकें। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस डिसीजन कि हमने कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके से काम करती है, उसका एल्गोरिथम क्या है। देन वी विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन कि हमने किस बिडिंग स्ट्रेटजी को किस कैंपेन के लिए और किस पर्पस के लिए यूज करना है। सो जो बिडिंग स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्सिमाइज क्लिक। सो लेट्स गो टू आवर ब्राउजर स्क्रीन। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैक्सिमाइज क्लिक्स। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। सो नॉर्मली गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर जो बिडिंग स्ट्रेटजीज है उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज एंड अदर इज ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज। जो मैक्सिमाइज क्लिक है वो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, व्हिच मींस कि गूगल इज गोइंग टू डिसाइड आपकी पर क्लिक की CPC क्या होगी, व्हाट्स द मैक्सिमम CPC गूगल इज गोइंग टू चार्ज व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। सो बेसिकली आप गूगल को ये परमिशन दे देते हैं कि वो आपके बिहाफ के ऊपर डिसाइड करे कि आपकी मैक्सिमम CPC क्या होगी। एंड देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड, दिस इज नॉट स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी एंड automatic bidding strategy. Every smart bidding strategy is an automatic bidding strategy, but it doesn't always mean that all automatic bidding strategies are smart bidding strategies. So what's the difference between automatic bidding strategies and smart bidding strategies? So in automatic bidding strategies, in this case maximize clicks, its only goal is to give you a maximum number of clicks within your daily ad spend, that's it. But in the smart bidding strategy, वो वाली bidding strategy जिसके अंदर ये ऑप्शन होती है स्मार्ट की, it simply mean कि Google is going to डिसाइड कि आपकी एड किसको दिखानी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल देयर इज टू यूजर्स, पर्सन ए पर्सन बी, हु इज सर्चिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट सेम कीवर्ड, बोथ आर एलिजिबल टू सी योर एड। बट विद स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी गूगल इज गोइंग टू टेक अ लुक कि पर्सन ए और पर्सन बी में से किसके ज्यादा चांसेस है कन्वर्ट होने के, एंड गूगल किसकी बेसिक पर डिसीजन करेगा उसकी पास्ट एक्टिविटी के ऊपर। उसने पास्ट में कौन कौन से ब्लॉग्स पढ़े, कौन कौन सी एक्टिविटी की, कंपेटिटर की वेबसाइट्स पे उसने ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट व्यू की है, अ लॉट ऑफ थिंग गूगल इज गोइंग टू कंसीडर टू मेक डिसीजन कि प्रोडक्ट ए के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोडक्ट बी के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। गूगल फाइंड्स आउट कि प्रोडक्ट पर्सन ए के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, देन स्मार्ट बिडिंग इज गोइंग टू शो एड मोर ऑफन टू द पर्सन ए एज कंपेयर टू द पर्सन बी। माइट बी पॉसिबल के पर्सन बी के ऊपर वो कम CPC सेट करे और आपकी जो एड है माइट बी पॉसिबल के सेकंड पेज के ऊपर शो करे, एट द बॉटम ऑफ द पेज शो करे, और माइट बी पॉसिबल शो ही ना करे क्योंकि उसके कन्वर्ट होने के पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी। ऑटोमेशन के अंदर, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर इट्स गोइंग टू give you a maximum amount of click, doesn't matter if that user is going to convert or not. But in the smart bidding strategy Google is consider whether or not that person is going to convert or not. If yes, then bid more aggressively on that person and get that conversion. If not, then simply bid low or sometimes doesn't even show your ad to that user who has very less chances for the conversion. One thing, and the second thing, this is the default bidding strategy which is recommended by Google. जब आप अपनी सर्च कैंपेन फॉर एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं, so this is the default option गूगल ने आपके लिए सिलेक्ट की होती है कि स्टार्ट योर कैंपेन विद मैक्सिमाइज क्लिक। अगर हम यहाँ पे एक स्टेप बैक लें और इसके ऊपर सोचें कि व्हाई गूगल इज रिकमेंडिंग दिस बिडिंग स्ट्रेटजी, गूगल हमारी तरह हमदर्द क्यों बन रहा है कि वो हमें कह रहा है कि ये लो भैया आप मैक्सिमाइज क्लिक के साथ अपनी कैंपेन स्टार्ट करो। सो यू आर नॉट द ओनली वन हु इज डूइंग अ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे गूगल इज आल्सो मेकिंग अ बिजनेस एंड दे आर मेकिंग अ बिजनेस फ्रॉम यू। सो जितने ज्यादा आपकी एड के ऊपर क्लिक्स आएंगे द मोर गूगल इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम यू। सो मैक्सिमाइज क्लिक्स, विद द मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी गूगल इज गोइंग टू गिव यू अ टन्स ऑफ क्लिक ऑन योर वेबसाइट एंड इन द सेम वे he is going to make a tons of money from you. So that's why ये ऑप्शन गूगल के बेस्ट इंटरेस्ट में कि अगर कोई मैक्सिमाइज क्लिक के साथ जाता है तो उसकी एड के ऊपर ज्यादा क्लिक्स आएंगे एंड गूगल इज गोइंग टू मेक मोर मनी। सो दैट्स व्हाई गूगल इज सजेस्टिंग अस के स्टार्ट विद मैक्सिमाइज क्लिक। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आए के ये वाली ऑप्शन आपके गोल के साथ अलाइन करी है या नहीं करी। इफ यस, देन इन दैट केस गूगल इज हेल्पिंग यू टू गो विद मैक्सिमाइज क्लिक्स। अगर ये आपकी गोल या जो आउटकम आप अचीव करना चाहते हैं उसके साथ अलाइन नहीं करी, देन इन दैट केस मैक्सिमाइज क्लिक्स इज हार्मफुल फॉर यू। सो थर्ड
एडवर्टाइज ये काम किस तरीके से करती है। तो फॉर एग्जांपल आपका $20 एड स्पेंड है पर डे का पर कैंपेन आपने सेट कर दिया और आपने इस कैंपेन के लिए मैक्सिमाइज क्लिक्स की ऑप्शन इनेबल कर दिया। सो हाउ डज इट वर्क? गूगल विल स्टार्ट स्लो, फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद $1 सेट किया और फिर वो देखता है कि $1 के साथ हाउ मच क्लिक आई कैन गेट विद इन योर $20 एड स्पेंड। $1 स्पेंड किया, सेट की आपकी मैक्सिमम सीपीसी और गूगल ने देखा कि एक दिन के अंदर मुझे 10 क्लिक पड़े और मेरा जो बजट था $20 का एग्जॉस्ट हो गया। लेट्स अस्यूम इन द सेम वे गूगल माइट बी पॉसिबल अ डे 2 or 3 it increases your maximum CPC. उसने $2 सेट किया और then he is eligible to get it. I'm just speaking hypothetically, that's not a real number. So उसने $2 जब आपकी बिड इंक्रीज करके $2 पे सेट की, नाउ गूगल ने आपको 20 क्लिक्स ला के दिए। ओके दैट्स गुड। गूगल इज गोइंग टू चेक मोर, अच्छा अगर मैं $3 की बिड सेट करता हूँ तब मुझे कितने क्लिक्स मिलते हैं। $2 के ऊपर आपको 20 क्लिक्स मिले थे, जैसे ही उसने $2 से $3 के ऊपर बिड आपकी इंक्रीज की, यू गॉट 15 क्लिक्स। सो नाउ गूगल फाइंड दैट पॉइंट दैट ओके सो दिस इज द पॉइंट which is the $2 कि अगर मैं $2 की बिड करता हूँ सो आई गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक फॉर योर बजट विच इज द कांस्टेंट फैक्टर। आपका जो कांस्टेंट है, आपका बजट सेम रह रहा है, आपका बिड चेंज हो रही है। सो गूगल ने आप पे कैपिंग कर दी कि सो $2 इज द बिड जहाँ पे मैं इस यूजर को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स ला के दे सकता हूँ इस डेली एड स्पेंड में। सो देन गूगल इज गोइंग टू सेट योर बिड $2 एंड देन उसी प्लेसमेंट के ऊपर दिखाएगा एंड गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स फॉर योर एड्स। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन टू यूज दिस बिडिंग स्ट्रेटजी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in Google Ads is to make a right decision, and in order to make a right decision it's important कि आपके पास जो डाटा है वो एक्यूरेट हो और बल्क में आपके पास डाटा हो। जितना डाटा आपके पास ज़्यादा होगा उतना जो आपने डिसीजन मेकिंग है उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो व्हेन योर गोल इज टू गेट टन्स ऑफ यूजर डाटा सो देन मैक्सिमाइज क्लिक्स अलाइन इन दिस केस विद योर गोल। सो फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी यूजर एक्सपीरियंस क्या है, लोग आपकी ऑफर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग कार्ट अबैंडन कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू गेट टू नो दीज इंफॉर्मेशन और इन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास यूजर का बल्क में डाटा हो। सो इन दैट केस इफ यू maximize clicks, Google is going to give you a tons of traffic on your website within your daily ad spend, and then you will be able to make a decision whether or not your product is working, your offer is working, आपका जो landing page experience, landing page design, color scheme is effective or not. In that case, maximize clicks is the best option. The second scenario in which we can use the maximize click, for example, आप एक campaign already run करें, search campaign, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि these are the 3 keywords जहाँ पे मेरा conversion rate बहुत ज़्यादा है। For example, कि जब भी कोई यूजर इन कीवर्ड को सर्च करता है तो वो लाजमी कन्वर्ट होता है। In that case, you want a maximum number of user कि आपकी कोई भी यूजर कीवर्ड को सर्च करे तो आप चाहेंगे कि आपको मैक्सिमम क्लिक्स मिले, क्योंकि दैट आर योर विनिंग कीवर्ड, दैट आर योर क्लेम इन योर कैंपेन, और आप चाहते हैं कि आप इसको लेवरेज करें, आप इसको कैपिटलाइज करें। इन दैट केस अगर आपने ये वाला सिनेरियो कि आपको अपने विनिंग कीवर्ड्स मिल गए हैं दूसरी कैंपेन से, सो इन दैट केस maximize clicks is the best option for you to go. These are the 2 major scenarios in which you can maximize clicks. Of course, there are lot of other scenarios in which you can definitely use the maximize clicks. अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि maximize click काम किस तरीके से करती है, then just see what's your goal. अगर वो उस गोल के साथ अलाइन कर रहा है then use the maximize clicks. If not, then simply go with other bidding strategy. Third thing is some personal analysis. So basically maximize clicks favor cheap traffic and the cheap placement. For example, के Google Ads के ऊपर आपके पास टॉप के ऊपर कुछ एड्स होती हैं, कुछ बॉटम ऑफ द पेज होती है, फिर सेकंड पेज के ऊपर के टॉप पे, फिर सेकंड पेज के बॉटम के ऊपर। सो जो एड टॉप ऑफ द पेज और एटलीस्ट फर्स्ट 3 पोजीशन में शो हो रही हैं वो हाई क्वालिटी प्लेसमेंट है और जहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है वो हाई क्वालिटी ट्रैफिक आ रही है। एटलीस्ट अगर वो बॉटम ऑफ द पेज आपकी एड शो हो रही है देन आपके चांसेस कम हो चुके हैं कि यूजर स्क्रॉल करेगा। आपने उसने चीज सर्च की, उसने सब चीज ऊपर से निगलेक्ट करके स्क्रॉल करके स्पेसिफिकली नीचे आए कि भाई मैं नीचे जाके परचेज करनी है। दिस डजंट हैपन। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको गूगल के ऊपर जो सबसे टॉप पे रिजल्ट आता है आप वहाँ पे शो करते हैं। सो जब आप मैक्सिमम क्लिक्स पे जा रहे हैं, उसने आपकी बिड्स कम बिड्स के अंदर आप ज़्यादा क्लिक्स ला के देना आपको कम बजट के अंदर, सो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको ऐसी प्लेसमेंट पे आपको शो करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे यूजर की कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है और जहाँ पे ट्रैफिक लाने के चांसेस बहुत कम है। माइट बी पॉसिबल एट द बॉटम ऑफ द पेज और द सेकंड पेज। इन दैट केस यू आर गेटिंग द क्लिक्स बट दैट क्लिक is not going to make you any money और वो यूजर कन्वर्ट नहीं हो रहे। सो दिस इज हाउ मैक्सिमम क्लिक्स वर्क। फॉर एग्जांपल तो हम हाइपोथेटिकल नंबर लेके समझते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस को सेल करते हैं जहाँ पे एक क्लिक इज लाइक $25 अ क्लिक।
hypothetically speaking, assume करते हैं कि $25 a click. In real life, it's way more than, I guess, it's $60 to $70 a per click, not a lead. It's a per click. कोई किसी ने आपकी इंश्योरेंस वाली एड पे क्लिक किया तो that person is going to pay $60 to $70 for that click. For example, क्या आप ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे एक जो कीवर्ड है वो उसका पर क्लिक जो चार्ज है $25 और आपका बजट है $20, बीच में आप एक क्लिक के लिए भी एलिजिबल नहीं है. So how does Google going to give you a maximum click within your daily budget? Google is going to show, might be possible, show your ad at the places जहाँ पे उसका CPC बहुत कम है. इन दैट केस आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी. बट हियर इज अ पॉइंट, जहाँ पे CPC बहुत कम है, मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, लेकिन there's some places जहाँ पे CPC बहुत कम है, like at the end of the page or the second page. Why those places have a very low CPC? Which means competitor वहाँ पे उतना aggressively bid नहीं करे. विच इज़ अ सिग्नल कि उस प्लेसमेंट के ऊपर आपके कंपेटिटर्स को पता है कि आपके वो वहाँ से बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे. सो दैट्स व्हाई दे आर पेइंग मोर मनी बी शोन ऑन द टॉप ऑफ द पेज एज कम्पेयर टू द बॉटम ऑफ द पेज और द सेकंड ऑफ द पेज. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड विद द मैक्सिमम क्लिक. अगर आपका बजट बहुत हो रहा है तो मैक्सिमम क्लिक आपकी एड को माइट बी पॉसिबल कि बॉटम ऑफ द पेज शो करें या सेकंड पेज पे शो करें, विच इज अ चीप प्लेसमेंट एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द चीप ट्रैफिक विच इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट. दिस इज वन थिंग which we have analyzed by using this strategy. The next thing, it works well with the exact match keyword. With the broad match keyword, it doesn't perform very well because you get tons of irrelevant searches जो कि आपके business के साथ या जो आप सर्विस या जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके साथ अलाइन नहीं हो रही होती. So it work well when you're using the exact match keyword. एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के अंदर इसका एक ही सिनेरियो हो सकता है कि आपने जो अभी हमने डिस्कस किया है कि आपने अपने विनिंग कीवर्ड्स फाइंड कर ली हो अपनी दूसरी कैंपेन के अंदर, तो आप उन विनिंग कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में प्लेस करके और मैक्सिमाइज क्लिक की बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करके आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब द थर्ड थिंग इज, इफ द मार्केट इज नॉट कम्पिटिटिव देन यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट. हमने स्टार्टिंग में बात की कि जब मार्केट बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोग बिड कर रहे हो और आपका बजट बहुत लिमिटेड हो, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको सेकंड पेज पे चांस मिले आपकी एड विजिबल होने का. लेकिन अगर आपकी मार्केट कम्पिटिटिव है ही नहीं है, आपके सिर्फ 2 कंपेटिटर्स हैं जो कि बिड करें और तीसरा आप है, सो इन दैट केस यू कैन गेट अ चांस टू शो योर एड ऑन द थर्ड प्लेस विच इज स्टिल अ गुड प्लेस. लाइक आप टॉप ऑफ द पेज में आप फर्स्ट 3 में कहीं पे आ जाएं, दैट्स अ गुड ऑप्शन. सो इफ द मार्केट इज नॉट कंपेटिटिव, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 2 यूजर्स सिर्फ ऑप्शन के अंदर हैं तो और थर्ड वन आप है, सो यू विल गेट द थर्ड प्लेस इन द ऑप्शन. एंड द लास्ट थिंग इज विच इज़ रिलेट करती है हमारी बिल्कुल फर्स्ट वाली बात से कि दिस इज एन ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी, नॉट द स्मार्ट. इट्स सिंपल गोल इज टू गिव यू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक. डजंट मैटर कि वो यूजर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा. सो इन कॉन्ट्रेरी टू दैट, स्मार्ट बिडिंग के अंदर गूगल देखता है कि ये यूजर कन्वर्ट होने के इसके चांसेस हैं या नहीं है. अगर चांसेस हैं देन शो योर एड टू दैट यूजर. इफ नॉट, सिंपली डोंट शो योर एड टू दैट यूजर. बट इन मैक्सिमम क्लिक्स गूगल इज गोइंग टू गिव यू अ मैक्सिमम क्लिक्स बिकॉज इसीलिए डिजाइन किया गया, नाम से पता चला है कि गिव यू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक, दैट्स इट. सो दिस इज सम वेज द मैक्सिमाइज क्लिक्स वर्क, व्हेन टू यूज इट. कुछ पर्सनल एनालिसिस हमने देखे हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे.